ओके, नाउ कमिंग बैक टू सोनिया गांधी और सोनिया गांधी ने जो कहा, तो साहब राजीव गांधी ने 3 दिन का शोक डिक्लेयर कर दिया था। पहले दिन से हम अरब देशों से गाली खा रहे हैं। पहले दिन से ओआईसी हमको हर बार कश्मीर पे गाली देता है, हर बार गाली देता है। तो जब से मोदी आए थोड़ा अंतर पड़ा है, ज्यादा तब भी नहीं पड़ा है, अभी भी गिरा। अभी तो हमने ओआईसी को बहुत डांटा, बहुत ज्यादा डांटा। माई पॉइंट इज कि हमने मन बना लिया था कि मुसलमान चाहे हमको जितना गाली दे, जितना हमारे मुंह पे थूके, हम सब इनके साथ खड़े हैं, हम पीएलओ के साथ खड़े हैं, हम अरब कंट्रीज के साथ खड़े हैं, फलाने के साथ खड़े हैं, ठिकाने के साथ खड़े हैं। लेकिन ये अब चलने वाला नहीं है, आप जान लीजिए। मतलब देखिए, कर्नल गद्दाफी को मारा तो अमेरिका और नेटो नहीं था ना, कहने को उनकी मतलब विरोधी फोर्सेस ने, जो लीबियन फोर्सेस थी, मारी। लेकिन बेचारा जब भाग रहा था तो उस पर स्ट्राइक किसने की थी? उस पर स्ट्राइक की थी अमेरिकी ड्रोन ने और फ्रांस के जेट ने। तो कर्नल गद्दाफी को आपने मारा। और हिलरी क्लिंटन ने बल्कि कहा भी, उन्होंने कहा, जैसे कहते हैं ना, आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड, मैं आया, मैंने देखा, मैंने जीता। तो उस समय हिलरी क्लिंटन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी विदेश मंत्री थी अमेरिका की, उन्होंने कहा वी केम, वी सॉ, ही डाइड। हम आए, हमने देखा, वो मर गया। इस तरह की बातें की। पर कर्नल गद्दाफी में भारत में उस समय तो भाई 2011 था, यूपीए की सरकार थी, एक शब्द आपके मुंह से फूटा? क्यों नहीं फूटा? इसलिए नहीं फूटा कि सामने अमेरिका था। अभी भी देखिए सोनिया गांधी ने क्या किया, मैं आपको बताता हूं। उस समय आपके मुंह से कुछ नहीं फूटा। जब सद्दाम हुसैन को 2006 में फांसी दे दी गई, आपके मुंह से कुछ फूटा? नहीं फूटा, सामने अमेरिका था। आपकी हिम्मत नहीं है। और कौन, आप कहेंगे कर्नल गद्दाफी से और सद्दाम हुसैन से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? खामने के, तो खामने क्या था, चुनाव लड़के आया था क्या? खुमैनी कौन था, चुनाव लड़के आया था क्या? डिक्टेटर ही तो थे, जैसे गद्दाफी था, जैसे वो था सद्दाम हुसैन था, जैसे वो नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर है, किम, जैसे ये चाइनीज डिक्टेटर है शी जिनपिंग, वैसे ही तो था खामनेई। कोई चुनाव लड़ के आया था? कई लाख लोगों को खुमैनी और खामनेई ने मिलकर मार डाला, कई लाख लोगों को। अभी आता हूं, उस पर भी आता हूं, देखिए क्या क्या हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया में एशिया कप चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में एशिया कप चल रहा है महिलाओं की फुटबॉल का। तो सब ये ईरान की जो टीम पहुंची है, उसने अपने राष्ट्रगान गाने से इंकार कर दिया। वो इतना ज्यादा नाराज है, वो इतना, मतलब इतनी हिम्मत बढ़ गई उनकी खामनेई की मृत्यु से, इतनी हिम्मत बढ़ गई। इतनी महिलाएं वहां खुश हैं, वहां की महिलाएं खुश हैं। सोनिया गांधी का कलेजा फटा जा रहा है। कमाल के लोग हैं। अब कहता 1920s में भी ये दौर आया था। 1920 के दशक में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद जब ऑटोमन एम्पायर हार गया, तो एक वो था कमाल पाशा। तो कमाल पाशा ने ईरान, उसका टर्की फोर्स का था, टर्की का एक यंग जनरल था। उसने क्या किया, जो खलीफा बैठे थे, जो 600 साल से राज कर रहे थे मुसलमानों के ऊपर, उनको पहले कैद कर लिया, फिर भगा दिया, तुर्की से ही निकाल दिया, देश निकाला दे दिया। अब साहब पूरा हिंदुस्तान में आंदोलन चलने लगा खिलाफत। मतलब खिलाफत आंदोलन हम लोग को ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे अंग्रेजों की खिलाफत हो रही। नहीं, खिलाफत मतलब खलीफा बैठा हो तुर्की में खलीफा बैठेगा और उसका शासन यहां तक होगा, भारत तक होगा। ये जो अकबर और ये जहांगीर और ये बाबर, ये सब जितने आपको मालूम है, आज तक आपने सुना कि अकबर हज करने गया, औरंगजेब हज करने गया, जहांगीर हज करने गया, शाहजहां हज करने गया? किसी को सुना आपने? हज करने नहीं जाते थे खलीफा के डर से, जाएंगे तो वहां उसके दरबार में ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। ये राज करते थे तो खलीफा के नाम से राज करते थे, हज करने नहीं जाते थे कि वहां नौकर की तरह खड़े होना पड़ेगा। आज तक किसी मुगल बादशाह को आपने हज करते नहीं सुना हो, जबकि हज फर्ज है, हज फर्ज है इस्लाम में, पर किसी ने नहीं किया। तो उतने लंबा साहब चला आ रहा था। तो यहाँ पे भारतीय मुसलमान सब पकड़ा गया कि नहीं, हमको खलीफा चाहिए। मजेदार बात यह है कि तुर्की लोग कह रहे हैं हमें खलीफा नहीं चाहिए, खलीफा टर्की है, तुर्की के लोगों ने उसे भगा दिया, भारतीय मुसलमानों को खलीफा चाहिए। ईरान की महिलाएं कह रही, ईरान की पब्लिक कह रही हमको खामनेई नहीं चाहिए, भारतीय मुसलमानों को खामनेई चाहिए। ये कहां जा रहे हैं यार, किस तरह का पागलपन है? और सोनिया गांधी को भी खामनेई चाहिए। कमाल के लोग हैं भाई। दूसरी बात, इतना लंबा चौड़ा लेख लिखा सोनिया गांधी ने, वही आरफा खानम वाली हरकत। मोदी को गाली दिया, नेतन्याहू को गाली दिया, अटल बिहारी वाजपेयी तक को लपेट लिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नाम नहीं लिखा। हिम्मत नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिख दें, जो साल में 3 बार इलाज कराने जाती है, वीजा नहीं मिलेगा, वीजा नहीं मिलेगा। अभी भी देखिए पूरी दुनिया, पूरे देश में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, 2 तरह के लोग हैं। एक वो जिनको अमेरिका वीजा चाहिए, वो प्रोटेस्ट में सामने ही नहीं आ रहे हैं, और जिनको जो नक्शे पे ढूंढ ही नहीं सकते कि अमेरिका कहां है, इजराइल कहां है, ईरान कहां है, वो चिल्ला चिल्ला के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं जाना ही नहीं, उन्हें कहीं जाना ही नहीं। मतलब
और सब कुछ कैमरे पे हो रहा है, फिरंग इसको मॉनिटर करेगा। देखा आपने, उन्होंने खामनेई को ट्रैफिक के सीसीटीवी से मॉनिटर करके मार दिया, तो सब कुछ सामने आ रहा है। अभी सोनिया गांधी ने इतना लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है, देख लीजिए सामने, अभी जाके देख लीजिए, हर बार इंडियन एक्सप्रेस में लिखती है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप वर्ड नहीं डाला। इतनी नाराजगी इनको है, पर डोनाल्ड ट्रंप हिम्मत नहीं नाम लिख दे, जैसे अरफा खाना शेरवानी जोरान मंदानी करती, ना यूएसए लिखती ना ट्रंप लिखती है, अमेरिका का वीजा नहीं मिलेगा। ये तो हालत है सोनिया गांधी की। इतनी लंबी आप बाइबिल लिख के बैठी हो और हिम्मत नहीं डोनाल्ड ट्रंप का नाम ले डाल दो। दूसरी बात, कौन है खामनेई? कौन है? हर मुद्दे पे कश्मीर को लेकर भारत को गाली देता था ये आदमी, हर मुद्दे पे। और जब से 2014 से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, इसने खुलेआम कहना शुरू कर दिया कि मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है भारत में। कहां नरसंहार हो रहा है भाई? नरसंहार तुम कर रहे हो, तुम्हारे घर में हो रहा है। हमारे यहाँ एक पहलू खान गाय चोरी करता पकड़ा गया था, बस। लगातार हमेशा तुम पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। ये नहीं था इसके पहले जो शाह ऑफ ईरान थे, वो भी पाकिस्तान के साथ खड़े थे। ईरान हमेशा हमारे खिलाफ खड़ा रहा है, किसी गलतफहमी में ना रहे हैं आप, किसी गलतफहमी में ना रहे हैं, हमेशा हमारे खिलाफ खड़ा है। मैंने पिछली बार बड़े डिटेल में एक वीडियो में इसको बताया था कि कब कब क्या क्या किया ईरान। कश्मीर के मुद्दे पे हमारे खिलाफ, मुसलमानों के मुद्दे पे हमारे खिलाफ, पाकिस्तान के साथ हमेशा आप खड़े रहते हैं। जबकि शिया सुन्नी आप लोग का इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये आपके कोई शुभचिंतक नहीं है। वो तेल वेल बेचना यार, अभी ओवैसी कह रहे हैं, ओवैसी कहते हैं कि इजराइल ने हमको हथियार दिया। अरे फ्री में दिया क्या? हमने पैसा दिया। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि सऊदी अरब से तेल लाते हो। अरे सऊदी अरब से तेल लाते हैं, फ्री में लाते हैं क्या? पैसा दे के लाते हैं ना। पैसा दे के भी तुमको हर जगह हथियार नहीं मिलता, पैसा दे के तेल तो फिर भी मिल जाता है। बेकार बात करते हैं। अच्छा, तो कौन है खामनेई? अपने देश में लोगों को मार रहे हैं, हमारे यहाँ गाली दे रहे हैं। और सोनिया गांधी चाहती हैं, अब जब सोनिया गांधी ने लिखा तो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, पूरा कांग्रेस एकदम कीचड़ में लौटने लगा, उसको रिपोस्ट कर करके तमाशा बना के रख दिया। और हर जगह जहां भारत है कोई हित होगा, सामने खड़ी हो जाती है सोनिया गांधी आके। इसलिए मैं कहता हूं कि इनकी नीति नहीं खराब है, इनकी नीयत खराब है भारत की। अच्छा, एक डेस्परेशन फॉर मुस्लिम वोट्स भी है। भाई मुसलमान वोट चाहिए तो आपको लगातार इस तरह की बात करनी है। हिंदू वोट तो क्या है कि हम धोती लपेट के और दत्तात्रेय ब्राह्मण बन के मंदिर मंदिर 2-4 घूम लेंगे, हिंदू वोट मिल ही जाएगा, इस तरह की बात। लेकिन आपको बताऊं, मैं पहले भी किया, उन्हें होगा तो एक बार फिर, चूंकि सोनिया गांधी आजकल बहुत बोल रही हैं, तो मैं आपको कम्युनल वायलेंस बिल पढ़ा दूंगा। जजिया का बाप था। जजिया क्या था? जजिया यही था ना कि जो गैर मुस्लिम होगा उस पर जजिया लगेगा। ये उसका बाप था। जरा से झगड़ा होगा ना, SC ST का बाप था ये, तो सीधे सीधे हिंदुओं को पकड़ लिया जाता, कहीं नंगा होता है। जो कम्युनल वायलेंस बिल सोनिया गांधी ने बनाया था, जो पास नहीं हो पाया। तो दैट इज सोनिया गांधी एंड दैट इज गांधी फैमिली। ये बहुत ही मामला गड़बड़ है। अच्छा,